अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की जा रही है। मदरसे के जिम्मेदारों में से कुछ जिम्मेदार कहने लगे आपस में, बोले हाँ 50 पे आवत है। मैं सुन लिया तो मैं रुक गया। रुक करके उनको मैंने वही जुमला कहा जो इनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि हम लोग गधे पर आया जाया करें। उनके साथ काफ़ी गलत किया जा रहा है। मत करना कैसा है? हुजूर भी रंगीन कपड़ा पहनते थे, आपने रंगीन चादर रंगीन कुर्ता पहना है। इमाम बेचारा ऐसा है कि हर कसो नाकस उसके मुतालिक इस तरह की बात करता है। आदमी ये भी सवाल कर सकता था कि रंगीन कपड़ा पहनना कैसा है। जाहिर बात है सवाल करने वाला भी रंगीन पहनता होगा ना, लेकिन उसको खाली इमाम दिखा। हम लोगों ने अपने इमाम को इतना कमतर और हकीर समझ रखा है कि इस तरह की बातें हम लोग इमाम के मुतालिक पूछते हैं। उनसे ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा बर्थडे मनाता है तो उस पर सवालात उठाए जाते हैं और हंसी उड़ाई जाती है। मेरे दोस्त की सालगिरह थी, उसके दोस्त स्टेटस लगा रहे थे हैप्पी बर्थडे, वो भी सबको थैंक यू बोल रहा था। तो ऐसा करना कैसा है? जाहिर बात है एकदम। अगर उनसे कोई ताल्लुक़ रखने वाला अजमेर जाकर गरीबों की मदद करता है, खाने वगैरह बांटता है, तो उस पर सवालात किए जाते हैं और मजाक उड़ाया जाता है। उनसे ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा कोई भी गलत काम करता है तो भी उन पर ही उंगलियां उठाई जाती है, या फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वालों को अलग अलग इल्ज़ामात में फंसाया जाने की कोशिश की जाती है। उन्हें पता है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब तो बेदाग हैं, उनको तो किसी तरह से फंसाया नहीं जा सकता। संगीन जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम अदालत ने 3 दिन की पुलिस गिरफ्तार यूसुफ इलियास के पास नाबालिग लड़की को शेख अकील और उनकी अहलिया ने भेजा। इसी तरह से मुफ्ती साहब के ताल्लुक से अगर वो जमीयत से जुड़े हैं तो जमीयत पर उंगली उठाई जाती है और उसके ताल्लुक से कहा जाता है कि जमीयत को चंदा वगैरह ना दे। अल्लाह जज़ाए खैर दे पंजाब के उन मुसलमानों को जिन्हें अल्लाह ने हिफाजत अता की थी, वो महफूज थे। उन्होंने तबाह हाल लोगों को अपने घर पना दी है, मदरसों में ठिकाना दिया, मस्जिदों में ठिकाना दिया। अल्लाह ताला मौलाना अलग अलग इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जाती है जमीयत पर। 1992 के फसादात में क्या हुआ था, जमीयत को ये तक सफाई देनी पड़ती है कि कोई इस वक्त 1992 के फसादात में मुंबई में रहने वाले मुसलमानों की और लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया था। 2008 का फसाद भिवंडी में हुआ, मालेगांव जमीयत उलमा सबसे पहले रिलीफ लेकर के पहुंची। 1992 का फसाद बंबई का हुआ, पूरे मुल्क से कोई रिलीफ लेकर के जाने की हिम्मत नहीं रखता था, बंबई फौज के हवाले था। मालेगांव जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने शहर के जिम्मेदारों को जमा किया और 7-8 ट्रक खाने का सामान तैयार करके कफन बांध के यहां से निकले थे। भिवंडी तक के लोग नहीं आए थे। जमीयत ने उस वक्त कदम उठाया और मालेगांव से रिलीफ, सबसे पहली रिलीफ मालेगांव से वहां पर जा करके पहुंची थी। पूरा बंबई जिस वक्त फौज के हवाले था उस वक्त ऐसा काम किया गया था। आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक जमीयत ने क्या क्या खिदमत अंजाम दिया है, इस ताल्लुक से बार बार सफाई देना पड़ता है। जमीयत उलमा कोई आज की तंजीम नहीं है, इसके क़याम को 100 साल से ज़्यादा ज़माना गुजर चुका। जमीयत उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया था। जमीयत उलमा का नाम बाद में तय हुआ, वरना उलमा की ये जमात इस मुल्क की आज़ादी के लिए पहले से काम कर रही थी। मुल्क जब ग़ुलाम हुआ तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला फतवा जारी किया था, जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू की गई। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि अब मुल्क ग़ुलाम हो गया है और इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वहाँ से मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू हुई और फिर सैकड़ों साल लड़ाई लड़ने के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, और ये कई 100 साल पहले से ये जद्दोजहद चल रही थी और उलमा अपने तौर पर काम कर रहे थे। नवंबर 1919 में इस जमात को जमीयत उलमा का नाम दिया गया। ये वो जमात है जो मुल्क मिल्लत के लिए कायम की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक जमीयत उलमा काम कर रही। और जमीयत उलमा पर अल्लाह पाक का ख़ास करम है, हर ज़माने में इसको मुखलिसीन की जमात मिलती रही, अफराद और अहबाब मिलते रहे। जमात के अहबाब काम करते हैं, किसी की कोई तनख्वाह नहीं है, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत दे करके कौम व मिल्लत के लिए काम करते। सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने की गरज से इतना अपोजिशन नीचे गिर चुकी है कि हर बार अलग अलग तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिशें की जाती है और उनको सफाई देना पड़ता है।
लोगों को लगता है कि उनको सफाई देनी ही चाहिए, पर शायद सब भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी दिल है। दिल तो दुखता होगा के ना। बारे में नहीं पूछे। मर्दों के लिए सुर्ख कपड़ा पहनना मना है, सुर्ख रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगे। हाँ, इतनी की गुंजाइश है कि अगर हमने कोई कपड़ा पहना है दूसरे कलर का, जैसे सफेद कलर का मिसाल के तौर पर, उसमें अगर एक आध तार सुर्ख कलर का हो तो पहन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जो है सह ले, उसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हर एक अपोजिशन के वार को सह करके उसका मोहब्बत से और समझदारी का सबूत देते हुए उनके जवाबात वगैरह देते हैं और उनकी चालों के ताल्लुक से क्या करना चाहिए वो बताते हैं। जाहिर बात है उनकी जरूरत है, अपनी जरूरत का इंतजाम वो करते हैं। सवाल यह है कि आप उनको क्या देते हैं? आप किसी इमाम की कभी मदद करते हैं? सवाल तो आदमी करता है। मैं जब इमामत शुरू किया तो साइकिल पे आता था और मेरी साइकिल की, हालांकि पिछले 40 साल से शुरू से उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और वो खुद कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, पर एक इंसान होने के नाते मैं समझता हूं कि दिल तो दुखता होगा ना। हुजूर भी रंगीन कपड़ा पहनते थे, आपने रंगीन चादर रंगीन कुर्ता पहना है। इमाम बेचारा ऐसा है कि हर कसो नाकस उसके मुतालिक इस तरह की बात करता है। आदमी ये भी सवाल कर सकता था कि रंगीन कपड़ा पहनना कैसा है। जाहिर बात है सवाल करने वाला भी रंगीन पहनता होगा ना, लेकिन उसको खाली इमाम दिखा। हम लोगों ने अपने इमाम को इतना कमतर और हकीर समझ रखा है कि इस तरह की बातें हम लोग इमाम के मुतालिक पूछते, जबकि यहूद और नसारा अपने इमामों को खुदाई के बराबर दर्जा देते। बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं कि आप यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं, आप इसकी बजाय इस तरह की वीडियोस भी बना सकते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ वगैरह दिखाई जाएं और आप पर कोई खतरा ना आए। फिर आप इस तरह की वीडियोस बना करके क्यों खुद को खतरे में डाल रहे हैं? इसका जवाब मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि इस ताल्लुक से कोई भी मीडिया मुफ्ती साहब की तरफदारी की वीडियोस नहीं बनाता है। जिस तरह से सफाई देनी चाहिए उस तरह का मीडिया हमारे शहर का काम करता ही नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ती है, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोले भाले हैं और इन ताल्लुकात से दूर रहते हैं, और जब उनके कानों में अपोजिशन वाले, दूसरी पार्टियों वाले गलत झूठ बातें भरते हैं तो वो बेचारे बहकावे में आ सकते हैं। तो सफाई देने के लिए किसी को तो रहना चाहिए, ताकि जब भी शहर का कोई भी बंदा मोबाइल हाथ में ले तो उसको सच्चाई दिखाने के लिए कोई एक सिंगल चैनल तो हो जो ये बता सके कि हाँ सच्चाई ऐसी है। इस वक्त हम जानते हैं कि पंजाब में सैलाब आया हुआ है और किस तरह से लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब में हज़ारों मुसलमान और हज़ारों इंसान बेघर हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं कि पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में इंतहाई तबाह कुन सैलाब आया है और उस सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए। जमीयत उलमा कोई आज की हुकूमत की नज़र भी नहीं पड़ी है, वो भी जो है मदद के लिए आवाज़ नहीं दे रही है, ना कोई ऐसा सही काम कर रही है। पर जमीयत के जिम्मेदारान और ख़ासतौर से मौलाना अरशद मदनी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई और उनकी एक आवाज़ पर पूरे देश भर से रिलीफ इकट्ठा करके पंजाब में पहुंचाई जा रही है और लोगों की मदद की जा रही है। दूर दराज इलाकों तक, बंगाल बोलो, आसाम बोलो, जमीयत उलमा मालेगांव रिलीफ लेकर के पहुंची। महाराष्ट्र जमीयत उलमा के बाद महाराष्ट्र भर में मालेगांव जमीयत उलमा है जो अपने काम की बुनियाद पर पूरे मुल्क में अपना एक मकाम रखती, और ये सब आपके ताउन से। जमीयत के पास कोई अपना आमदनी का जरिया नहीं है, हम एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से लोगों तक पहुंचाते। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और हमारे पास जमीयत के प्लेटफॉर्म पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जब उनको आवाज दी जाती है तो अपना सब कुछ काम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके जमीयत के काम के लिए तैयार होते हैं और हफ्ता बोलो, 15 दिन बोलो, महीना भर बोलो, जा करके वहां काम करते। जहां जहां हालात आए जमीयत उलमा ने रिलीफ पहुंचाई, मदद की। मकानात उजड़ गए थे। हालात इस तरह से है कि मसाजिद और मदरसों में जो है, जो भी कमरे वगैरह है वहाँ पर आम लोगों को, चाहे वो फिर किसी भी मज़हब का हो, वहाँ पर रखा जा रहा है और उनको जो है ग़िज़ाएँ वगैरह दी जा रही है और उनको ज़िंदगी की सहूलियात मुहैया कराने की कोशिशें की जा रही है। इस वक्त हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस ताल्लुक से जमीयत का साथ दें, मुफ्ती साहब का साथ दें, झूठे लोगों की झूठी बातों में ना आए। ऐसे लोग जो किरदार कशी करते हों, जो लोगों की ज़ातियात पर सवाल उठाते हों, ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक से अलग अलग बातें करते हों, कभी लॉ वाइड के ताल्लुक से कहा जा रहा है और हंसी उड़ाई जा रही है, कभी अलग तरीके से। हालांकि शहर खुद जानता है कि इस शहर में उन लोगों से ज़्यादा गुनाहगार कम ही लोग होंगे, और उसके बावजूद जिस तरह से वो बाकायदा मंजर आम पर आकर लोगों की गलतियां और बुराइयां गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें वगैरह कर रहे हैं। आवाम को समझना चाहिए कि इस तरह का काम कितना गलत है, वो गलत कर रहे हैं और यहाँ से सफाइयाँ दी जा रही है, पर आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस ताल्लुक से मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, ऐसे जलसो जुलूस में ना जाए, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। तो आज की वीडियो में मेरा यही कहना है कि आम इंसानों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाएं और दूसरी तरफ से सफाइयाँ वगैरह किया जाए और आवाम सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहे।
आवाम का भी फर्ज बनता है कि एक तरफ से जालिम को के हाथ को पकड़कर रोकें और एक दूसरी तरफ से मजलूम का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, अच्छाई का साथ दें। तो आज की वीडियो में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।